वेलकम टू द चैनल साइंस सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज और उसी का दूसरा नाम है एक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? इसमें हम क्या करते हैं, मेटल्स को अरेंज कर रखा है हमने वर्टिकल रो में। वर्टिकल रो में मेटल्स का अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो टॉप पर है और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है वो नीचे की तरफ है। तो मेटल्स का अरेंज करना एक वर्टिकल रो में डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के बेस पर, इसी को बोलते हैं एक्टिविटी सीरीज। तो क्या है एक्टिविटी सीरीज? अरेंजमेंट ऑफ मेटल ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। नीचे की तरफ क्या हो रहा है, मेटल्स की रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कहाँ पर है, टॉप पर है। सबसे कम रिएक्टिव मेटल कहाँ है, डाउन बॉटम में। इसी को, ये जो अरेंजमेंट है वर्टिकल रो में, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। और इसी का दूसरा नाम है एक्टिविटी सीरीज। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इसी में सबसे टॉप पे कौन सा मेटल है जो सबसे हाईली रिएक्टिव है? मतलब यहाँ पर पोटेशियम, सबसे टॉप पर पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन सिंबल Fe, टिन सिंबल Sn, लेड सिंबल Pb। ये तीन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। आयरन का सिंबल Fe होता है, टिन का Sn होता है, लेड का Pb होता है। देन योर हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर Cu, मरकरी वंस अगेन Hg नॉट M, सिल्वर Ag, गोल्ड Au। इनका भी अलग है। सिल्वर का जो दूसरा नाम है वो क्या है, अर्जेंटियम है, उसके बेसिस पे Ag है इसका लैटिन नेम पर। गोल्ड का भी लैटिन में नेम ऑरियम होता है, उसके बेसिस पे यहाँ पर Au है। सेम वे जो यहाँ सोडियम है, सोडियम का नाम लैटिन नेट्रियम होता है, दैट्स व्हाई इट इज Na। पोटेशियम कैरियम होता है, दैट्स व्हाई K। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पर मेटल्स को अरेंज किया है। सबसे लीस्ट रिएक्टिव पूछा जाता है कौन है, गोल्ड है। लीस्ट रिएक्टिव होने की वजह से गोल्ड को कहाँ यूज करते हैं, हम ज्वेलरी में यूज करते हैं। लीस्ट रिएक्टिव होने की वजह से दूसरा इसमें क्या है, शाइन होती है। शाइन होती है ड्यू टू शाइन एंड लीस्ट रिएक्टिव। अगर रिएक्टिव होगा तो कोई ज्वेलरी में यूज नहीं करेगा। लीस्ट रिएक्टिव भी है और शाइन भी है, लस्टर है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग गोल्ड इन ज्वेलरी। पूछा जाता है क्वेश्चन। और ये गोल्ड ही क्या है, नोबल मेटल्स में आता है। गोल्ड है, प्लेटिनम है, दीज आर नोन एज नोबल मेटल्स, शाही मेटल। और सिल्वर, सिल्वर भी आपका रिएक्ट लीस्ट रिएक्टिव में है, लेकिन सिल्वर सल्फर से रिएक्ट करता है। अगर आपकी एयर में सल्फर होगा तो सिल्वर रिएक्ट करेगा, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड बनाएगा। मरकरी एंड देन कॉपर, कॉपर। अच्छा, ये जो हाइड्रोजन से, अब यहाँ पे हाइड्रोजन को हाईलाइट क्यों किया? क्योंकि जो हमारा हाइड्रोजन है, जितने भी एसिड्स होते हैं, मैंने एसिड वाला चैप्टर पीछे पढ़ा रखा है, जितने एसिड्स होते हैं उनका कॉमन कॉन्सेप्ट क्या होता है? सारे एसिड्स के पास तुमने देखा होगा, चाहे आप HCl देख लो या HNO3 देख लो। HCl का अगर देखोगे तो उसमें भी H, H2SO4 में देखोगे तो उसमें भी H। कोई भी एसिड देखोगे उसके पास कॉमन में क्या होता है, H आइंस होते हैं, H पॉजिटिव आइंस होते हैं। तो जो जितने भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है, जितने भी मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर है, उन मेटल्स को जब भी आप रिएक्ट करवाओगे किसी एसिड के साथ, मेटल को रिएक्ट करवाओगे एसिड के साथ, तो ये जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल्स हैं वो क्या करेंगे, वो रिएक्ट करने पर सॉल्ट तो बनाएंगे प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। इज इट क्लियर? एग्जाम में इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ऑल दोज मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन displace hydrogen gas या displace H positive ion to produce hydrogen gas from the solution। ठीक है, तो मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा, सॉल्ट तो बनेगा ही, हाइड्रोजन गैस तो ये जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। मोर मेटल्स मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द एसिड, H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बन जाती है। अच्छा, ये नीचे वाले जब भी अगर रिएक्शन में आएंगे तो ये अगर मेटल से, ये एसिड से रिएक्ट करेंगे तो ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते। क्लियर? कौन कौन नहीं करेगा, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, दीज विल नॉट रिएक्ट विद द एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। आई थिंक क्लियर? यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इनडायरेक्टली। सो हाईली रिएक्टिव पोटेशियम। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर इसको याद कैसे रखा जाए? अगर ये रिएक्टिविटी सीरीज आपके माइंड में बिल्कुल सेट है तो आप जितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हो। कोई रिएक्शंस आपको रटनी नहीं पड़ेगी, आपको पता होना चाहिए कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये अपने से कम रिएक्टिव वाले को वहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव वाला क्या करता है, हमेशा लेस रिएक्टिव को वहाँ से हटा देता है। जैसे तुमने हर जगह देखा है
जो भी पावरफुल होता है वो क्या करता है, कम पावरफुल वाले को वहाँ से धक्का मार देता है। सपोज कोई एक पार्टनर है जिसके यहाँ पर भी कह सकते हैं कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट। अब मान लो कॉपर क्या है, लड़का है, और ये सल्फेट क्या है, उसकी गर्लफ्रेंड है। अब यहाँ पर आया कौन, जिंक आ गया। अब जिंक यहाँ पे देखो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर कहाँ है, हीरा, और जिंक कहाँ है इस रिएक्टिविटी सीरीज में, हीरा जिंक। तो जिंक कॉपर से क्या है, ऊपर है ना, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक बहुत ज़्यादा पावरफुल वाला है। अब देखो क्या होगा, जैसे ही जिंक आएगा तो ये क्या करेगा, जिंक ज़्यादा पावरफुल है, डॉन है भाई, ये क्या करेगा, इसकी गर्लफ्रेंड ले जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ZnSO4। और कॉपर बेचारा देखता रह गया, कॉपर क्या हो गया, Cu, ये अलग निकल गया आपका। सो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। और यही क्वेश्चन इनडायरेक्ट फॉर्म में आता है एग्जाम में। कैसे, देखो एक बीकर लिया हमने, बीकर के अंदर ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, इसमें लिखता है ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया। इसमें क्या देगा, जिंक की स्टिक डाल दी, या बोल देगा जिंक की रॉड डाल दी। क्या डाल दी, जिंक की रॉड डिप कर दी हमने। कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, जिंक की रॉड डाल दी। बताओ व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस, राइट, क्वेश्चन ऐसे आता है। तो बताओ क्या होगा, कॉपर सल्फेट था, जिंक की रॉड डाली आपने। अब जिंक क्या करेगा, इसको धक्के मार के बाहर निकाल देगा। ये देखो कॉपर साइड में हो गया, सॉलिड फॉर्म में इसके रॉड के ऊपर डिपोजिट हो जाएगा। और ये जो जिंक सॉलिड फॉर्म में बैठा हुआ था, ये क्या होगा, जिंक सल्फेट बन के एक्वस फॉर्म में आ जाएगा। ये पानी के अंदर आ जाएगा टूट टूट के, और ये बेचारा जो सॉल्यूशन फॉर्म में था, ये सॉलिड फॉर्म में बाहर हो जाएगा। तो थोड़ी देर में क्या होगा, ये जो जिंक की रॉड है वो आपकी गलने लग जाएगी, टूटने लग जाएगी। और कॉपर जो है या तो यहाँ नीचे कलेक्ट हो जाएगा, नहीं तो आयरन नील के ऊपर कॉपर डिपोजिट हो जाता है। सो जितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बिल्कुल आसानी से ये हो जाती है, लेकिन आपको माइंड में ये होना चाहिए। सेम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ये तो मैंने तुम्हें बताया कॉपर सल्फेट और जिंक का, सेम ऐसे क्वेश्चन आता है आपका। हमने लिया कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, ब्लू कलर का CuSO4 कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, लेकिन इस बार हमने जिंक की रॉड नहीं डाली। इस बार क्या किया हमने, इसमें क्वेश्चन में आता है आयरन नील डाल दिया, आयरन नील या आयरन की रॉड डाल दी, आयरन नील डाल दिया। ये लो आयरन का हमने कहते हैं इसके अंदर कॉपर सल्फेट में आयरन नील डाल दिया। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे ये कॉपर सल्फेट, यहाँ से जिंक हटा देते हैं, CuSO4 कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। एक्वस है ना, पानी में है तो एक्वस। अब इसमें क्या करना है, किसका नील डाला हमने, Fe का। Fe सॉलिड फॉर्म में आपको दिख रहा है। अब ये भी क्या करेगा, रिएक्टिविटी सीरीज को देखो जल्दी से। आयरन कहाँ पर है, कॉपर कहाँ है नीचे, और आयरन कहाँ है, वंस अगेन आयरन फिर से क्या है, पावरफुल है, क्या करेगा, छीन लेगा, ये क्या बना देगा, FeSO4 फेरस सल्फेट। प्लस में क्या करेगा आपको यहाँ पर, कॉपर साइड में, कॉपर साइड में सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, ये एक्वस फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन एक और चीज़ है, कॉपर सल्फेट कैसे कलर का था, ब्लू कलर का था, और फेरस सल्फेट मैंने पहले पढ़ा है कैसे कलर का होता है, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है। तो कॉपर सल्फेट पहले ये सॉल्यूशन कैसे कलर का था, ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, लेकिन जैसे ही आपने आयरन डाला, धीरे धीरे रिएक्शन होने के बाद क्या बना, फेरस सल्फेट। कैसे कलर का है ये, ग्रीन। ये कैसा था, ब्लू। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप ये कह सकते हो 5 स्टार क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है ये। सो यू हैव टू रिमेंबर। और यहाँ कुछ रखना नहीं है आपको, बस ये पता होना चाहिए कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। ज़्यादा रिएक्टिव वाला लेस रिएक्टिव वाले को हटा देगा। नेचुरल फिनोमिना है, सिंपल सी। जो ज़्यादा पावरफुल वाला होता है वो हमेशा रिसोर्सेज को अपने पास रखता है। तो यहाँ पर भी क्या किया, कॉपर सल्फेट ने आयरन को, आयरन फेरस सल्फेट बन गया। अब ये सॉल्यूशन थोड़ी देर में ब्लू कलर से कैसा हो गया, ग्रीन हो जाएगा, और कॉपर आयरन नील धीरे धीरे जल जाएगा, और यहीं पे कॉपर इसके ऊपर डिपोजिट हो जाएगा या फिर साइड में कलेक्ट हो जाएगा। सो आई थिंक दिस क्लियर हो गया होगा। एक और चीज़ देख लेते हैं, अगर रिएक्ट करने लेस रिएक्टिव आता है तो क्या होगा। एक और एग्जाम्पल, आई थिंक दिस टॉपिक विल बी क्लियर। कॉपर सल्फेट को ही रखते हैं, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर सोल्यूशन। अब इसमें हम लीस्ट रिएक्टिव मेटल ले लेते हैं, सिल्वर ले लेते हैं। चलो Ag से रिएक्ट करवा दिया सॉलिड फॉर्म में, 4 डाल दीजिए। अब बताओ, कॉपर इज मोर रिएक्टिव, सिल्वर इज लेस रिएक्टिव। अब सिल्वर लेस रिएक्टिव है तो डिस्प्लेसमेंट होगा, नहीं हो पाएगा, और ये क्या बन जाएगा अब आपका, यहाँ लिखना पड़ेगा नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होगा, सिंपल। और हम क्या करते हैं, फ्लो में रिएक्शन बना के आ जाते हैं। फ्लो में क्या करते हैं, वहाँ पे AgSO4 बना के आ जाएंगे, बट ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो AgSO4 कैसे बन जाएगा।
ओके, ऐसे ही क्वेश्चन और आता है। अगर हमारे पास AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन है? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। इसके अंदर किसको डाल दें? कॉपर से रिएक्ट करवा देते हैं। देखो रिएक्टिविटी सीरीज में Ag कहाँ है और कॉपर कहाँ है? Ag किधर है? Ag देखो नीचे है और कॉपर कहाँ है? बताओ ऑलरेडी किसके पास है? सिल्वर के पास है। और सिल्वर क्या है? ज़्यादा पावरफुल नहीं है। और कॉपर क्या है? ज़्यादा पावरफुल है। ऑब्वियसली छीन लेगा, क्या बन जाएगा? CuSO4। बट वैलेंसी याद होनी चाहिए, तो मैंने दूसरे चैप्टर में आपको करना पड़ता है। कॉपर सल्फेट क्या बनेगा? CuSO4। कॉपर की भी 2 होती है, सल्फेट की भी 2 होती है। सॉरी सल्फेट नहीं, क्या है? NO3। सो कॉपर नाइट्रेट NO3। कॉपर की अगर आपने 1 वैलेंसी ली है तो CuNO3 ही रहेगा। अगर कॉपर की 2 वैलेंसी है तो CuNO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा। वो डिपेंड करता है आपने कौन सी वैलेंसी ली है। सो ये कॉपर नाइट्रेट अगर हम सिंगल वैलेंसी रखें तो कॉपर नाइट्रेट CuNO3 हो जाएगा। क्लियर? प्लस में यहाँ पे क्या होगा आपका जो साथ में था Ag को, अरे मैंने लिखा AgNO3 कॉपर से रिएक्ट करवाया, क्या बन जाएगा? CuNO3। प्लस में क्या होगा? Ag बाहर रिमूव आउट हो जाएगा। हाँ, Ag बाहर गया तो Ag का कलर कैसा होता है? ग्रेश वाइट कलर। ग्रेश वाइट कलर आपका डिपॉजिट हो जाएगा उसके ऊपर। जो कॉपर थी, कॉपर क्या हो जाएगी यहाँ पर? सो आई थिंक दिस इज क्लियर। एक बार और इसको याद करने के लिए ट्रिक याद कर लेते हैं। एक सिंपल ट्रिक है जिसके बेसिस पर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगी। क्या है सिंपल ट्रिक? केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। याद हो गया क्या? 1 सेकेंड, एक बार रिपीट करो। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। तो आपको कहाँ तक याद हो जाएगी? लाइट तक याद हो जाएगी। उसके बाद तो क्या है? हाइड्रोजन, देन कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, लीस्ट रिएक्टिव। सो दैट्स ऑल। थैंक यू।